हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव एंड वेलकम टू माय चैनल योगिताज होम पार्लर। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना एक ब्लॉग जो छोटा सा मैंने जो है पहली बार शूट किया है, क्योंकि किशोर का बर्थडे था और मुझे लगा कि मुझे दिखाना चाहिए कि हमने इस स्पेशल डे को किस तरह से एंजॉय किया। तो सबसे पहले सुबह सुबह हम लोग चले गए थे अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय करने के लिए। हम हर सैटरडे संडे जाते हैं, पर आज हमने और भी ज़्यादा एंजॉय किया। स्विमिंग पूल चले गए थे अपने सोसाइटी के क्लब हाउस में, जहाँ हमने काफ़ी स्विमिंग की। प्रणव ने भी स्विमिंग को बहुत एंजॉय किया। प्रणव स्विमिंग को बहुत पसंद करता है, उसने बहुत एंजॉय किया है यहाँ पर आकर के। और वो बहुत ज़िद कर रहा था कि मम्मा मुझे बिग पूल में ही रहना है, क्योंकि वो स्विमिंग सीखना चाहता है। अभी मैंने उसे ट्रेनर के थ्रू नहीं सिखाई है, बट फिर भी वो काफ़ी अच्छा कर रहा था। यहाँ पे छोटे पूल्स भी हैं दो, उसमें भी प्रणव जाता है, पर अभी वो मेरे साथ आ गया था तो यहाँ पर थोड़ा सा डूबने का रिस्की था, क्योंकि 6 फुट का था। फिर मैंने उसे समझा बुझा के थोड़ा सा उधर भेज दिया कि तुम छोटे पूल में जाओ और उधर एंजॉय करो, क्योंकि यहाँ पर बहुत रिस्की था। स्विमिंग मुझे भी नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा सीखने का ट्राई कर रही हूँ, बट नहीं हो पा रहा है। पर कोशिश करती हूँ कि अपना जो है बैलेंस बना सकूँ और अच्छे से स्विमिंग कर सकूँ। तो इस तरह से किशोर ने भी किया, पर अभी वो शूट कर रहे थे तो नहीं आ पाए, बट हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। ये प्रणव छोटे पूल में चला गया था और वो भी वहाँ पर भी काफ़ी स्विमिंग में काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा था, और मैं स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रही थी। ये दो अंकल और भैया थे, ये मुझे गाइड कर रहे थे कि आप इस तरह से थोड़ा सा ट्राई कीजिए तो बहुत अच्छे से होगा। तो मैं कोशिश कर रही थी, पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, मैं डूब रही थी, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही थी। तो हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर, जिम किया, क्लब हाउस में गेम्स खेले, और उसके बाद मैं घर आई। घर आकर मैंने खाने की तैयारी स्टार्ट करी। मेरी सारी वैरायटीज़ आपको योगिताज होम किचन अपने मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो क्या कहते हैं, मतलब मैंने यहाँ पर बनाया मिसल पाव, दही बड़े, केरी की चटनी, पूड़ी, और ये सारे डिशेस मैंने बनाई। किशोर के लिए कस्टर्ड पुडिंग बनाया, आइसक्रीम केक बनाया, काफ़ी सारे डिशेस हैं। और सारे डिशेस जो है मैंने दिए हैं। रात का खाना हम लोग बाहर खाने वाले थे, सुबह का खाना मैंने बनाया सबके लिए, और शाम को 7 बजे करीब हमने इस तरह से प्रिपरेशन की। फिर खाना खा के आराम किया। सुबह गुरुद्वारे और मंदिर गए थे, उसके बाद आके मैंने खाना बनाया। सॉरी, वहाँ की वीडियोस में नहीं ले पाई। उसके बाद प्रणव अपने केक को देख करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तो इस तरह से केक हमने कट किया। ये आइसक्रीम केक मैंने मेट किया है, दूसरा केक बाहर का ही है। इतना टाइम नहीं था कि सब कुछ मैनेज कर पाऊँ। हमारे यहाँ पर कैंडल जलाते हैं लेकिन बुझाते नहीं हैं, क्योंकि मेरी नज़र इन लो इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। तो आप देख सकते हैं ये कैंडल इस तरह जल रही है। भगवान के आगे दिया भी हमने जला दिया था शाम को, और हमने कैंडल नहीं बुझाई। बाद में हालांकि रील बनाने के लिए मैंने किशोर को बोला कि आप कैंडल बुझा दो, बट अभी हमने कैंडल नहीं बुझाई थी। और इस तरह से हमने केक कट किया। गर्मी बहुत थी तो मैंने कुछ हैवी आउटफिट नहीं पहना, नहीं मैं ढंग से तैयार हो पाई, क्योंकि काम बहुत था। बहुत सिंपल, सबसे पहले लग रहा था कि 7 सालों के बर्थडे में सबसे सिंपल तैयार हुई हूँ, पर क्या करती, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ऊपर मेरे पापा भी थे, उनको देख करके मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई, उनको बार बार देख रही थी। ससुराल वाले थे तो उनके सामने उनको केक या कुछ खिला भी नहीं पाई, बहुत इमोशनल हो गई। उसके बाद हम दोनों ने मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया। बर्थडे हालांकि किशोर का है, बर्थडे था हमारा, एनिवर्सरी नहीं था, पर फिर भी हम दोनों ने मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया, दादा दादी का भी लिया। और प्रणव तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ये आपको मैं केक दिखा रही हूँ अपना, ये आइसक्रीम केक था रेड वेलवेट जो मैंने बनाया था। अब देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने केक को लेकर के, और किशोर भी बहुत खुश थे। तो इस तरह से हमने कुछ वीडियोस फ़ोटोज़ लिए। यहाँ पर मैं रील बनाने वाली थी, तो यहाँ पर मैंने किशोर को बोला कि आप इस कैंडल को बुझा दीजिए ताकि लगे कि आपका बर्थडे है। आप देख सकते हैं मेरे फेस पर कितना पसीना है, सीरियसली देख सकते हैं। मैंने जो कि बताया, हालांकि मम्मी इसके बहुत अगेंस्ट थी कि कोई कैंडल वैंडल बुझानी नहीं है हमें, पर मैंने यहाँ किशोर के साथ कुछ रील्स भी बनाई, आपको ही मेरे चैनल पर मिल जाएंगी योगिताज होम किचन पर। तो आप देख सकते हैं हमने ये दिन बहुत खूबसूरती से घर में बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अगर हम घर में प्यार है, अच्छे से रहते हैं, तो कुछ स्पेशल डे, हालांकि किशोर ये बर्थडे नहीं मनाना चाहते थे, क्योंकि लास्ट टाइम उनका एक्सीडेंट हुआ था बर्थडे के जस्ट सेकंड डे, तो वो नहीं चाहते थे। पर मैंने सोचा कि ऐसा नहीं है, हम भगवान को प्रे करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। बर्थडे के सेकंड डे किशोर का बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया था, तो किशोर इस बार बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे, पर हम दोनों की जिद पे उन्होंने किया। और प्रणव तो इतना एक्साइटेड था केक को लेकर के, बहुत खुश था जैसे उसी का ही बर्थडे हो।
तो हमने एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हम लोग बाहर खाना खाने के लिए गए। कुछ रील्स मैंने बनाई, ट्राई की, पर मुझे लग रहा था पहली बार में बहुत गंदी लग रही थी। पसीने में बाल इतने जम गए थे, मैं बिल्कुल भी अच्छे से रेडी नहीं हो पाई थी। काम इतना था घर में, किचन में, मम्मी पापा आए हुए थे। तो मैं प्रणव को दिखा रही थी कि ये तुम छोटू बेबी हो, जब तुम बॉर्न हुए थे ये कप मैंने मेड करवाया था। तो इसी तरह से बस मस्ती मजाक के बीच हमने एंजॉय किया। बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऐसे ही चल रहा था। पर फिर भी हालत बहुत ख़राब थी किचन में। मेरे तो काम किचन में ही रहते हैं। मैंने जोर को बोला कि आप ये आइसक्रीम केक काटिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ये भी कट कीजिए। और इस तरह से कुछ रील्स वील्स बनाकर मस्ती मजाक करने के बाद में हम बाहर खाना खाने के लिए गए, क्योंकि रात के खाने से मेरी छुट्टी फिक्स छूट गई थी। और यहाँ आए तो यहाँ पर काफ़ी सारे गेम्स थे, प्लेस थे। पर उन्होंने बहुत गेम्स खेले, वो कुछ वीडियोस में शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत थकी हुई थी, नहीं हो पा रहा था। पर ये वीडियो मैंने शूट किया क्योंकि यहाँ पर एक ये वाटर वाला वॉक में स्टार्ट किया गया है। तो प्रणव नहीं जा रहा था, पर मैंने उसे ज़बरदस्ती भेजा। मैं उसके कपड़े भी नहीं लेकर गई थी, लेकिन ये अंडर गारमेंट्स में इसमें मैंने उसे भेज दिया और ऊपर के कपड़े निकाल दिए थे, जीन्स और टी शर्ट। और मैंने बोला कि तुम जाओ एंजॉय करो। ये द वॉक स्ट्रीट है थाने का, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आप भी थाने से बिलीव करते हैं तो आप